स्टूडेंट्स देखिए, ये नरेशन है। तो आई डिड नॉट सी हिम, डिड यू सी हिम, सी आस्क्ड। तो आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, ठीक है, उसे हम शुरू में लिखते हैं। तो अब आप कहेंगे सी सेड क्यों लिख दिए? तो रीज़न ये है सेड लिखने का, हम इसको एसेटू सेंटेंस से जोड़ने जा रहे हैं। तो हम एसेटू सेंटेंस को आस्क से नहीं जोड़ते, आपको पता है। उसके लिए हम सेड लगाते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो सेड होगा जब हम एसेटू सेंटेंस जोड़ते हैं। तो दैट लगाया, कंजक्शन है इसका। फिर आप समझ रहे हैं, आई को बदलना पड़ेगा किसके अनुसार? वह आपके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो सब्जेक्ट क्या है? सी हो गया ना, आई सी में बदलेगा। ये डिड नॉट पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। ठीक है। फिर सी का थर्ड फॉर्म हैड के साथ सीन हो गया। हिम आपका थर्ड पर्सन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो ये तो हो गया। अब चलो, हमने इसको और इससे जोड़ लिया। अब यहाँ पर बीच में डिड यू सी हिम आया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या हम इसे सेड से ही जोड़ेंगे? नहीं, इसके लिए हमें इसका वर्ब देना पड़ेगा, रिपोर्टिंग वर्ब। एंड लगा करके आस्क लिखिए। आस्क के बाद इफ़ लगाइए। इफ़ कंजक्शन लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब यू आपका सेकेंड पर्सन है। आपने यहाँ कुछ माना, मी या हिम, तो मैंने मी माना था, आई लिखा। आई के साथ अब ये जो डिड है वो हैड होगा। ठीक है, असी थर्ड फॉर्म सीन हुआ और हिम हुआ। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने इसका यहाँ पर बनाया और आप भी इसे समझें, समझना ज़रूरी है। तो डायरेक्ट क्या है? अब डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, नरेशन के दो भाग होते हैं बच्चों, आप जानते हैं। नरेशन वैसे होता क्या है, आपको क्या ये पता है? नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। ठीक है, इस शब्द का निर्माण नरेट शब्द से हुआ। और नरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कहना, टू स्टेट, टू से, यही होता है। अब नरेशन के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच का डेफिनीशन क्या होगा? इसके अंतर्गत वक्ता अपने कथन को स्वयं अपने शब्दों में व्यक्त करता है, जिसके दो भाग होते हैं, आपको पता होगा, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अगर हम रिपोर्टिंग स्पीच की जब बात करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच को हम तीन भागों में बांट लेते हैं। कौन सा? मान लो ये रिपोर्टिंग, कुछ लोग इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसे हम स्पीच कह रहे हैं। रिपोर्टिंग स्पीच है तो ये सब्जेक्ट हो गया पहला ही, हाँ। और सेट क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। यहाँ मान लो मैंने टू मी लिखा, तो टू मी इसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। किसका? रिपोर्टिंग स्पीच का। तो ऐसे बात आप समझिए, पहले पूरी बात समझ लीजिए। फिर आप देखिए, यहाँ पर है कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, है यू फिनिश्ड योर्स, ही सेड। अब चलिए, हमने इसको कैसे बनाया, आप ये देखिए। ही सेड को हमने पहले लिखा। ही सेड लिखने के बाद कंजक्शन दैट लगाया। दैट लगाने के बाद आई को मैंने बदला ही के अनुसार, क्योंकि फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट अनुसार बदलता है। फिर ये आपका क्या है? हैव पास्ट टेंस हैड हो जाएगा, फिनिश्ड। माई भी बदल जाएगा, किसके अनुसार? ही के अनुसार। ये हो गया हिज वर्क। फिर एंड लगाया। एंड लगाने के बाद क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें आश लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हमें आश लगाना पड़ेगा। तो आश जब आपने लगाया, ठीक है, तो अब ये है कि इसका कंजक्शन भी लगाना पड़ेगा, इफ़ लगाने के बाद यू को आप चेंज करेंगे। यहाँ मान लिया मी, तो यहाँ आई हो गया। अब ये हैव किस में बदलेगा? हैड में। फिर फिनिश्ड है तो हमने फिनिश्ड लिखा। अब योर्स को भी बदला। योर्स को मैंने मी के अनुसार, यहाँ जो मी माना था उसके अनुसार बदला। तो योर्स का माइन हो गया। मी यहाँ पर था तो मी के हिसाब से ये योर्स माइन हो जाएगा। क्लियर?
तो चलिए अब इतना ही है, दो में मैंने आपको कुछ समझाया। अगर समझ में आए तो लाइक करिएगा।